वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे। दोस्तों आज है संडे, तो बच्चे घर पे हैं और हस्बैंड की भी छुट्टी है। उन्हें काम से जाना है बट वो दोपहर में जाएंगे। तो मैं अभी जस्ट नहा के आई हूँ। आज थोड़ा लेट हो गई। संडे होता है तो लेट ही हो जाते हैं मोस्टली, क्योंकि बच्चे भी लेट उठते हैं, मैं भी थोड़ा लेट उठती हूँ। वैसे तो डेली उठ ही जाती हूँ जल्दी, लेकिन जिस दिन बच्चों की छुट्टी होती है, हस्बैंड की छुट्टी होती है, तो थोड़ा लेट हो जाती हूँ। मैं जस्ट अभी नहा के आई हूँ और मैं नहाने के बाद ये सूखा सिंदूर लगाती हूँ। मम्मी बोलती है नहाने के बाद सूखे सिंदूर से मांग ज़रूर भरना चाहिए। लिक्विड वाला आता है, लिक्विड वाला मैं वैसे नॉर्मली लगाती हूँ, लेकिन जब सिर धोती हूँ तो ये सूखा ही लगाती हूँ। तो मैं सिर 2 दिन ही धोती हूँ, संडे और वेडनेसडे को, क्योंकि मम्मी बोलती हैं सुहागन को डेली सिर नहीं धोना चाहिए, उनका भी डे होता है सिर धोने का। तो मैं संडे और वेडनेसडे को ही धोती हूँ। तो चलिए फटाफट हम नाश्ता बनाते हैं, बच्चों को लग रही है भूख। दोस्तों आज मैं नाश्ते में बना रही हूँ मटरा। जब मैं नहाने गई थी ना, मैंने मटरा को बॉईल करने के लिए रख दिया था। मटरा हमारा बॉईल हो गया है। अब मैंने एक फ्राई पैन में थोड़ा सा तेल डाला है। तो तेल हमारा जैसे गर्म हो जाएगा, इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच जीरा और चुटकी भर हींग। मैं हींग ज़रूर डालती हूँ, आपने देखा होगा ज़्यादातर सब्ज़ी में हींग डालती हूँ। एक्चुअली मेरा ऑपरेशन हुआ है तो इस वजह से ये सब चीज़ें मुझे नुकसान देता है, राजमा छोले, तो हींग मैं ज़रूर डालती हूँ। अब इसमें मैंने बारीक कटा हुआ टमाटर डाल दिया है। तो इसे हमें ज़्यादा मैश नहीं करना है, बस 1-2 सेकंड के लिए ही भूनना है। 2 सेकंड हो गए हैं। अब इसमें डालेंगे हम 1 चम्मच बारीक कटी हुई हरी मिर्च। इसे भी डाल के 1 सेकंड के लिए हम भून लेंगे। तो देखिए ये भी अच्छे से भुन गया। अब इसमें हम डालेंगे मसाले। आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच चाट मसाला, 1 चम्मच चना मसाला। इसे डाल के हम अच्छे से भून लेंगे ताकि मसाला इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। इसे हमें ज़्यादा नहीं भूनना, बस 1-2 सेकंड के लिए भूनना है। तो देखिए मसाला भी इसमें अच्छे से भुन गया है। अब गैस की फ्लेम हम ऑफ़ कर देते हैं। तो देखिए मटरा भी हमारा गल गया। मटरा को हमें ज़्यादा नहीं गलाना है, बिल्कुल 2 सीटी ही लगानी है ताकि ये घुटे नहीं तो अगर मटरा घुट जाएगा तो वो वाला टेस्ट नहीं आता। आपने मार्केट में देखा होगा जो कुलचे और मटर जो बिकते हैं उसमें मटर के दाने दिखते हैं। तो चलिए इसमें मैंने सारे मसालों को इसमें मिक्स कर दिया है। अब इसमें डालेंगे हम नींबू का जूस। तो एक नींबू को मैंने अच्छे से जो इसका जूस निकाल लिया था वो भी इसमें डाल देंगे, क्योंकि इसमें थोड़ी सी खटास आनी बहुत ज़रूरी है। थोड़ा सा खट्टापन आएगा तभी टेस्ट आएगा इसमें। तो चलिए मटरा हमारा बिल्कुल तैयार है। अब इसे रखते हैं हम साइड में। अब इधर रखा है मैंने एक तवा गर्म होने के लिए। अब इस पर हम सेकेंगे ब्रेड और मटरे का कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा है, आप कभी ट्राई कीजिएगा। अगर आपके पास कुलचे नहीं हैं तो आप ब्रेड से खाइएगा, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो चलिए बच्चे अंदर बैठे हैं, मैं उन्हें फटाफट दे के आती हूँ। तो देखिए काव्य को तो मैंने दे दिया है। प्रथम की प्लेट यहाँ पे रखी है, अभी वो कुछ काम से गया है। आज काव्य का मुंह फूल रहा है, क्या हुआ काव्य? ये क्या हुआ? बोल तो गुस्सा क्यों है ये तो बता पहले। मेरी मर्जी। अरे मर्जी क्या होता है? मर्जी क्या है बता तो क्या हुआ? ये फ़ोन के लिए गुस्सा हो रही है, मुझे फ़ोन दो, फ़ोन देखना है इसे। फ़ोन के लिए गुस्सा हो रही है। दोस्तों आपने एक चीज़ नोटिस करा है, काव्या का लग गया है चश्मा। चश्मा इसलिए लग गया है क्योंकि ये देखती है टीवी, फ़ोन और ग्रीन वेजिटेबल नहीं खाती है ना? काव्या अगर बच्चे मेरा ब्लॉग देख रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग ग्रीन वेजिटेबल खाइए, नहीं तो काव्या की तरह चश्मा लग जाएगा। तो बच्चों ने तो नाश्ता कर लिया, हस्बैंड ने भी कर लिया है, बस मैं रह गई यहाँ। मैं अपने लिए प्लेट लगा रही हूँ। बस एक चीज़ की कमी रह गई थी, वो है चटनी। अगर चटनी होती तो उसका टेस्ट दोगुना हो जाता है, बट कोई नहीं। तो मैंने मटरा इसमें प्लेट में कर लिया। अब ऊपर से मैं डाल रही हूँ बारीक कटा हुआ प्याज। ऊपर से आप प्याज डालेंगे तो उसका टेस्ट दुगना हो जाता है। तो चलिए मैंने प्लेट अपनी लगा ली। अब चलते हैं रूम में। दोस्तों मोस्टली मैं ज़्यादातर संडे में हैवी नाश्ता ही बनाती हूँ, जैसे मटरा हो गया, काले चने हो गए, पकौड़ी हो गए, या फिर ब्रेड पकौड़ा गया, इस टाइप की बनाओ तो थोड़ा नाश्ता हैवी हो जाता है और जल्दी से भूख भी नहीं लगती है। वैसे तो बच्चे घर पे होते हैं तो थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। बहुत टेस्टी बना है, आप एक बार इस तरह से ज़रूर मटरा ट्राई कीजिएगा और साथ में ब्रेड। तो चलिए मैं फटाफट नाश्ता कर लेती हूँ, मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर में। दोस्तों मेरा नाश्ता
नाश्ता हो गया, बच्चों का भी हो गया है नाश्ता। और नाश्ता करने के बाद जस्ट मैं बैठी थी 5-10 मिनट, मैं सोचा ला रेस्ट कर लेती हूँ, उसके बाद काम करूँगी। एक्चुअली काम तो सारा मेरा हो गया है, बस मशीन लगी हुई है। तो काम तो मैंने नहाने से पहले ही कर लिया था, इसलिए आज मैं लेट हो गई थी। संडे है, आपको तो पता ही है, तो इस वजह से लेट हो गई थी। तो परसों हस्बैंड ने सामान ऑर्डर करा था ग्रोसरी का, तो वो आ गया है। किचन में कुछ सामान ख़त्म हो रहे हैं, दालें वगैरह, तो वो ऑर्डर कर दिया था। तो कुछ सामान हम ऑनलाइन भी मंगा लेते हैं, बाकी मार्केट से भी लेके आते हैं जब ज़रूरत होती है हैंड टू हैंड। एक्चुअली हैंड टू हैंड लाने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि स्टॉक में मैं सारा सामान रखती हूँ, कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो रेस्ट तो मेरा हो गया, 5 मिनट को भी रेस्ट नहीं मिलता मुझे। तो सामान आ गया है, मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए ये सारे ग्रोसरी के ही आइटम है, रसोई के ये सब। और ये हमारा मंकी है काबू का, ये उसे लेके खेलती रहती है पूरे दिन, है ना क्यूट। तो चलिए अब फिलहाल सामान लगाते हैं, इसमें भी कम से कम 15-20 मिनट लग जाएंगे। तो चलिए फटाफट से सामान लगा लेते हैं, उसके बाद मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। तो ये सारा सामान लेके मैं रूम में आ गई हूँ। एक ट्रॉली में हमारा सारा सामान रखा हुआ रहता है जो एक्स्ट्रा है। तो ये देखिए बच्चे बिस्किट तो खा लेते हैं, खाली रैपर भी इसमें ही रख देते हैं, और कुछ सामान निकालेंगे इसमें से और पूरा फैला देते हैं। मैं डेली का काम है, इसको लगाती रहती हूँ, लेकिन बच्चे नहीं मानते हैं। तो चलिए इसे आज मैं सारा सामान निकाल के उसके बाद ही सारा सामान सेट करूँगी। ट्रॉली का भी मेरा सारा सामान सेट हो गया है। तो मेरा एक काम तो हो गया। अब मैं एक बार झाड़ू लगा लेती हूँ, क्योंकि बच्चे घर पे हैं तो बहुत ज़्यादा गंदगी करते हैं। कुछ ट्रॉली में से भी सामान निकला है, नमकीन बिस्किट के चूरा जो होता है वो, तो पूरे पैरों में ना चिपक रहे हैं। और बच्चे जब घर पे होते हैं तो 2-3 बार तो झाड़ू लगनी ही लगनी है। तो चलिए मैं फटाफट झाड़ू लगा लेती हूँ। तो मैंने आज मशीन लगाई थी तो मेरे कपड़े भी सूख गए हैं, तो मैं सारे कपड़े अंदर ले आई हूँ तय करने के लिए। मुझे कपड़े तय करने में बहुत ही ज़्यादा आलस आता है। इतना तो मुझे धोने में आलस नहीं आता, धोने के लिए मुझे कितने भी कपड़े दे दो मुझे बिल्कुल आलस नहीं आता है। लेकिन जब कपड़े तय करने का और प्रेस करने का नंबर आता है तो मुझे बहुत ही ज़्यादा आलस आता है। तो मैं प्रेस करने के जो कपड़े हैं वो मैं अलग रख रही हूँ, और वैसे जो नॉर्मल कपड़े हैं डेली यूज़ के वो उसे मैं अलग रख रही हूँ। दोस्तों संडे तो हमारे लिए बस नाम के लिए होता है कि आज संडे है, बट हमारे लिए तो नॉर्मल डे जैसा होता है। इनफैक्ट मैं ये कहूँगी नॉर्मल डे जैसा भी नहीं होता, उससे भी कहीं ज़्यादा बिजी रहता है। क्योंकि जब बच्चे घर पे होते हैं, हस्बैंड घर पे होते हैं, तो और हमें एक्स्ट्रा आते हैं हमारे सामने कि ये भी करना है वो भी करना है। बच्चे घर पे होते हैं तो कभी कुछ फैला रहे हैं कभी कुछ फैला रहे हैं। इससे अच्छा तो जब हस्बैंड ऑफिस चले जाते हैं, बच्चे स्कूल चले जाते हैं, तो उस दिन फिर भी थोड़ा बहुत रेस्ट करने का टाइम मिल जाता है। लेकिन छुट्टी वाले दिन तो मतलब ही नहीं बनता। चलिए फटाफट मैं सारे कपड़ों की तय कर लेती हूँ। आई होप मेरा आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं ऐसी ही एक नई ब्लॉग के साथ और साथ में एक नई रेसिपी के साथ मिलती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।